बात करेंगे हम HFCL की। कंपनी ने Q2 के रिजल्ट की अनाउंसमेंट कर दी है। इसके साथ ही कंपनी ने काफ़ी कुछ न्यू अपडेट्स दिए हैं कि कंपनी का काम कहां तक पहुंच चुका है, इसकी भी चर्चा करेंगे। कंपनी की जो ये केयर रेटिंग लिमिटेड है, इसने एक मॉनेटरी एजेंसी रिपोर्ट हाल ही में सबमिट की है, इसकी भी चर्चा करेंगे। इन सब की चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को देखने के बाद जो लोगों की इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में पहले से है और जो लोग करने की सोच रहे हैं, ये उनके विश्वास को और भी मजबूत बना देगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंपनी ने Q2 के रिजल्ट को अनाउंस करते वक्त 6 चीजों पर ज्यादा फोकस किया है और इनकी जानकारी मैं पहले भी आपको दे चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा सा कंपनी ने इसमें चेंजेस दिखाए हैं। तो सबसे पहले तो कंपनी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को इंक्रीज कर रही है, ये बात मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ। लेकिन अब कुछ और न्यू प्रोडक्ट हैं जिनको कंपनी जो है कि अंडर डेवलपिंग स्टेज में है। कंपनी फोकस कर रही है R&D फैसिलिटी पर। कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी और अपनी वर्किंग कैपिटल को रेशनलाइज करने की कोशिश कर रही है। कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ा रही है, ग्लोबल नेटवर्क को भी काफी हद तक बढ़ा लिया है, कई जगह ग्रीन सिग्नल दिखा दिए, इसकी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगी। तो इन सभी चीजों पे कंपनी काम कर रही है, इसके साथ ही शिफ्ट कर रही है रेवेन्यू मिक्स की तरफ। तो ये सारे पॉइंट है जो कंपनी ने हाईलाइट किए हैं। अब इन सबकी बात तो हो गई, ठीक है। इन सबकी डिटेल बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब मैंने HFCL की डिटेल एनालिसिस की वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको बताया था उसमें कि कंपनी ने QIP के थ्रू फंड रेज किया है। तो ये जो केयर रेटिंग लिमिटेड है, इसने जो मॉनिटरिंग एजेंसी रिपोर्ट दी है उसमें इन्होंने CA के जो जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं, बैंक स्टेटमेंट्स होती है और जो प्लेसमेंट सर्टिफिकेट होते हैं, उन सभी को एनालाइज करने के बाद ये बात कही है कि कंपनी ने QIP के थ्रू जो फंड रेज किया था उसका एक सही यूटिलाइजेशन किया है, मतलब इसका एक सही उपयोग किया है कंपनी ने इस पैसे का। और कंपनी ने डिटेल में इसकी जानकारी भी दी है कि कहाँ कहाँ कितना यूज कंपनी ने करा है इस फंड का, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने में, R&D फैसिलिटी को डेवलप करने के लिए और बाकी आपके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को इंक्रीज करने के लिए। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है यहाँ पे। तो अब इसकी ज़्यादा डिटेल में तो जाएंगे नहीं, हमारे लिए यही काफ़ी है कि केयर रेटिंग लिमिटेड जैसी कंपनी ने अगर इसको एक पॉजिटिव आउटलुक दे दिया है तो अब ये हमारे लिए एक एज अ इन्वेस्टर बहुत बड़ा अच्छा साइन है। तो ये हमें समझना है। तो अब बात करेंगे सबसे पहले कंपनी की ग्लोबल एक्सपेंशन प्लान की। कंपनी ने अपनी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हुए ये क्लियर बताया है कि यूरोप और UK दोनों ही जगह कंपनी ने अपनी छाया दिखानी शुरू कर दी है। इसके साथ ही यूरोप की अगर बात करें तो जर्मनी, फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रिया सभी जगह कंपनी ने ग्रीन सिग्नल दिखा दिया है। अपने बिजनेस ऑपरेशन को एक्सपेंड करने के लिए, अपनी ग्लोबल डिमांड को मीट करने के लिए कंपनी अपनी सब्सिडरी के एस्टेब्लिशमेंट में लगी हुई है USA और नीदरलैंड में। एज इन्वेस्टर ये हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। यही कंपनी ने न्यू जियोग्राफिकल एरिया पर फोकस करते हुए बताया है कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, इसके साथ ही अफ्रीका, तीनों ही जगह कंपनी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करने की कोशिश करेगी। इसके साथ ही नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में इन्होंने ये काम शुरू भी कर दिया है। कंपनी के अगर एक्सपोर्ट बिजनेस की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 21 में ये जो बिजनेस है इनका 4.54% था एक्सपोर्ट से। इसके बाद 22 में ये पूरा 7.68% हो गया। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर 23 की अगर बात करें तो ये पूरे 17.23% था। और अब अगर फाइनेंशियल ईयर 22 में दोनों ही क्वार्टर का मिलाकर अगर हम बात करें Q1 और Q2 की, तो ये पूरा 14.36% पर पहुंच चुका है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि ये एक पॉजिटिव आउटलुक है हमारे लिए एज इन्वेस्टर, क्योंकि जो रेवेन्यू इनका ग्लोबल मार्केट से आ रहा है वो अब लगातार इंक्रीज होना तय है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंपनी अपने आप को कहाँ देखना चाहती है डिटेल एनालिसिस की वीडियो में, कि वो वाईफाई के जो एक्सेस पॉइंट है और जो रेडियो बैंड प्लेयर है पॉइंट टू पॉइंट, तो ये उसमें अपना बड़ा नाम करने वाली है ग्लोबली कंपनी। तो ये चीज़ आपको समझनी है यहाँ पर। अब देखो ध्यान से सुनना, कंपनी के मुताबिक कंपनी अपने जो सब्सिडरी ब्रांच ऑफिस है उनको ग्लोबली बढ़ा रही है। दूसरी बात की कंपनी अपॉइंट कर रही है डिस्ट्रीब्यूटर्स को, चैनल पार्टनर्स को टारगेट कर रही है, क्योंकि अब जो इनका न्यू प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होगा उसको ये जो है ग्लोबल मार्केट में पहुंचाएंगे। तो इसके लिए नहीं, ये सब चीज़ करनी पड़ेगी। इनका जो मेन फोकस रहने वाला है इसके लिए नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप रहने वाले हैं। कंपनी के मुताबिक आपको बता दूं कि जब मैंने HFCL की डिटेल एनालिसिस की वीडियो बनाई थी तो आपको बताया था कि कंपनी जो है अपने ऑप्टिकल फाइबर केबल की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बढ़ाएगी। तो अब कंपनी ने जो है अपनी जो एक्सटर्नल सप्लाई पर डिपेंडेंसी थी ना, इसके लिए उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिया है।
अपने मार्जिन्स को बेटर रखने के लिए आगे भी पूरी तरीके से अपनी डिपेंडेंसी ख़त्म कर देंगे एक्सटर्नल सप्लायर पर, जिससे इनके मार्जिन्स और प्रॉफिट इंक्रीज हो। तो ये चीज़ समझने की चीज़ है। इसके साथ ही कंपनी एनसीआर रीजन में एक न्यू फैसिलिटी को सेट कर रही है अपने टेलीकॉम और जो नेटवर्किंग के प्रोडक्ट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। कंपनी के मुताबिक कंपनी का जो एग्जिस्टिंग बिजनेस था लास्ट ईयर, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो था, वो उसका जो रेवेन्यू था 138 करोड़ था, लेकिन अब ये लोग टारगेट कर रहे हैं 800 से 1000 करोड़ रुपीस तक। तो ये चीज़ आपको समझनी है। कंपनी जो एलिजिबल हो गई है पीएलआई बेनिफिट्स के लिए भी अपनी न्यू प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो कंपनी ना काफ़ी स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है। देखो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली बात तो ये है कि कंपनी को काम बहुत अच्छा कर रही है। अब इसके रिजल्ट को अभी देखना बंद करो, कंपनी अभी एक्सपेंड कर रही है, तो अब आप इससे क्या चाहते हो कि क्या करके दिखाए। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, अभी 2-3 दिन में जो गिरावट हुई है ना, ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ये चीज़ आपको समझनी है। अब देखो कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात कर लें कि जो टेलीकम्युनिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोडक्ट है जो अंडर डेवलपिंग स्टेज है। मतलब कुछ प्रोडक्ट तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया और कुछ नए भी ऐड हुए हैं, तो ये मैं आपको जानकारी यहाँ पर स्क्रीन पर दे दूँगी, आप देख लेना। इसके साथ ही अगर हम डिफेंस कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो यहाँ भी एक प्रोडक्ट है जो कि अंडर डेवलपिंग स्टेज है। तीसरी बात, अगर हम नेटवर्क सॉल्यूशन ऑफरिंग की बात करें तो ये लोग अब पब्लिक, डिफेंस और रेलवे तीनों ही जगह खुद को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि कंपनी ने सच में अपने फंड का सही यूटिलाइजेशन किया है। अब देखो कंपनी के R&D डेवलपमेंट की बात करें ना, तो कंपनी 3 सेंटर R&D के इस्टेब्लिश कर रही है बेंगलोर, हैदराबाद और गुड़गांव में। इनका जो मेन फोकस रहने वाला है वो 5G इनोवेशन और टेलीकम्युनिकेशन के प्रोडक्ट्स रहने वाले हैं। दूसरी तरफ कंपनी जो है अपनी न्यू इन्वेस्टमेंट न्यू टेक्नोलॉजी पर कर रही है अपने पेटेंट पोर्टफोलियो को क्रिएट करने के लिए। इसके साथ ही अपनी जो इंडिपेंडेंट R&D कैपेबिलिटीज़ हैं उनको बढ़ाने के लिए। इंडिपेंडेंट से मतलब वही हो गया कि न्यू प्रोडक्ट को खुद डिज़ाइन करेंगे, खुद मैन्युफैक्चर करेंगे, जिनसे इनके मार्जिन इंक्रीज़ हो। तो ये चीज़ यहाँ पर सोचने की है। तीसरी बात, कंपनी जो है इस चीज़ पर भी इन्वेस्टमेंट कर रही है डिफरेंट तरीके के केसेस के डेवलपमेंट पर, जिससे कि ये लोग 5G टेक्नोलॉजी के एडवांटेज ले सकें और जिससे 5G लैब्स के सर्विस के थ्रू। तो ये चीज़ भी एक कंपनी को कहीं ना कहीं स्ट्रांग बनाती है और कंपनी है ना अपनी R&D टीम को भी मजबूत बना रही है। 200 से ज़्यादा लोग इनके पास हैं जो कि स्पेशलाइज्ड हैं इस चीज़ में। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एज ए इन्वेस्टर हमारे लिए। अब बात करते हैं कंपनी की ऑर्डर बुक की। तो कंपनी की ऑर्डर बुक के बारे में बता दूं कि फाइनेंशियल ईयर 23 में जो इनकी ऑर्डर बुक थी वो 7010 करोड़ की थी, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 में अभी मतलब Q2 के लिए ये 7078 करोड़ की हो चुकी है। तो ये ओवरऑल इंक्रीज हुई है। यहीं हम Q2 से अगर कंपैरिजन करें ना 23 के, तो 5280 करोड़ की लास्ट ईयर Q2 में इनकी ये ऑर्डर बुक थी, जो कि अब इंक्रीज हुई है। तो मतलब ओवरऑल ना ऑर्डर बुक इंक्रीज हुई है। हालांकि अब देखो ये चीज़ और है, यहाँ पर 4000 से ज़्यादा के जो ऑर्डर हैं इनके पास, 4000 करोड़ से ज़्यादा के जो ऑर्डर हैं इनके पास वो गवर्नमेंट से हैं। 2123 करोड़ के जो ऑर्डर हैं वो इनके प्राइवेट से हैं। तो ये भी एक पकड़ने वाली चीज़ है। अब देखो आगे तो ऑर्डर बुक इंक्रीज ही होनी है जिस तरीके से लोग काम कर रहे हैं। प्रॉफिट किया, देखो प्रॉफिट अभी मायने नहीं रखता। मैं आपको बता दूं कंपनी अपनी जड़ों को फैला रही है, एक्सपेंशन प्लान कर रही है, तो अभी प्रॉफिट की तरफ तो आप देखो ही मत। कंपनी अपना काम कर रही है, आप उसको करने दो, थोड़ा पेशेंस दिखाओ इस स्टॉक के साथ। कंपनी ने अब Q2 में 70.17 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है। तो अब मैं तो यही कहूँगी कि प्रॉफिट मेरे लिए तो बिल्कुल मैटर नहीं करना, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि भाई ये कंपनी ने प्रॉफिट बुक किया है। तो कंपनी की एक्सपेंशन प्लान देखो, कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं। और अभी भी कहूँगी कंपनी बिजनेस को समझो, देखो बिजनेस को समझोगे, उसके काम को समझोगे। कंपनी कुछ एक्सपेंशन प्लान लेकर आ रही है, कुछ फ्यूचर प्लान्स है कंपनी के पास। कंपनी न्यूट्रल तो नहीं चल रही है, कंपनी डाउन ट्रेंड में तो नहीं जा रही है, कंपनी कुछ चेंजेस लेकर आ रही है अपने साथ। तो उस चीज़ पर ध्यान दो और उसी को देखकर अपनी इन्वेस्टमेंट किसी भी कंपनी में हमें करनी चाहिए। एक चीज़ और बता दूं, देखो ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, ये कोई आसान डिसीजन नहीं होता जिस तरीके से यूट्यूबर्स ये लोग बता रहे हैं। ये एक बहुत डिफ़िकल्ट होता है डिसीजन लेना, इंफॉर्मेशन निकालना कंपनी के बारे में, ये एक आसान काम नहीं होता है। और फिर उसके बाद डिसीजन भी लेना
कि भाई इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। पहले जब हम छोटे थे ना तो मेले में जाते थे, तो वहाँ पर है ना वो मिलते थे, जैसे कि मेले में हर माल 100 रुपये, हर माल 50 रुपये, 50 रुपये से नीचे का माल। मतलब ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है जिस तरीके से यूट्यूबर्स हैं और बाकी लोग अपने चैनल को व्यूज़ लाने के लिए प्रमोट कर रहे हैं ना, कि आज 100 रुपये से नीचे के 2 स्टॉक ले लो, 50 रुपये से नीचे के। भाई ये मेहनत का पैसा होता है, पूरे महीने मेहनत करने के बाद, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो सैलरीड पर्सन हो, चाहे कोई अपना खुद का छोटा मोटा बिजनेस लेके बैठा हो, पूरे महीने मेहनत करने के बाद, पूरे साल मेहनत करने के बाद हम ये अपनी सेविंग्स होती है जो हम इन्वेस्ट करते हैं और हमें इस पर कुछ रिटर्न्स मिलते हैं। तो इसकी वैल्यू करो, इस बिजनेस को समझो, एक्सपेंशन प्लान देखो, कंपनी की स्टडी करो, उसके बाद ही अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करो। अब ये नहीं है कि जितनी भी चैनल पर मैंने वीडियो मतलब स्टॉक्स बताए हैं वो सारे ही बहुत अच्छे हैं। मैंने कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी है, एक स्टॉक जिसके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो खुद। तो ये आप समझो कि ये कोई मेला नहीं है इन्वेस्टमेंट का। तो आज 2 स्मॉल कैप, 10 मल्टी बैगर स्टॉक्स, आप खुद सोचो क्या आपके पास इतना पैसा होता है? मैं बहुत बड़े बिजनेसमैन की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं एक नॉर्मल रिटेल पर्सन की बात कर रही हूँ। क्या सच में आपके पास इतना पैसा होता है? जिस तरीके से आप लोग ये वीडियोस देखते हो कि आज 10 मल्टी बैगर स्टॉक ले लिए, 5 पेनी शेयर, इनको अभी पकड़ लो, करोड़पति हो जाओगे, क्या इतना आसान? अगर यहाँ से पैसा बनाना होता तो आज हर कोई करोड़पति होता। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट की तरह लो। ये पैसा मेहनत का होता है, हमारी कितनी कीमत होती है इस पैसे की, ये चीज़ आपको समझनी है। थोड़ा पेशेंस दिखाओ, इसी स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा। बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, गलत चीज़ों की, गलत वीडियो में मत फंसो, अपनी स्टडी करो बिजनेस की। और ये चैनल पर अगर आए हो तो आपको रोज़ इस तरीके की एनालिसिस बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं मिलने वाली है कि आज भाई 5 स्टॉक दे दिए, आज 2 स्टॉक दे दिए, आज यहाँ कर दो, आज वहाँ कर दो। इतने स्टॉक्स मैं शेयर नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, आप अगर किसी स्टॉक में इंटरेस्टेड हो, आपको लग रहा है कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे, अगर आप उसकी एक अच्छी एनालिसिस, एक अच्छी प्रेजेंटेशन मुझसे चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताया करो। तो मुझे अगर वहाँ पे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी लगेगी तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी अपना व्यू, कि मेरा क्या व्यू है उसके बारे में। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपका क्या व्यू है HFCL के बारे में। क्या ये एक मल्टीबैगर साबित होगा इस इंफॉर्मेशन को जानने के बाद? तो आज की वीडियो में इतना ही। और प्लीज़ आज मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि देखो, ये वीडियो ना मैं कल डालने वाली थी, लेकिन आज अब संडे को मॉर्निंग में मैं इसको पोस्ट करूँगी। तो अब रीज़न क्या है इसका कि मैं लेट हो गई। वैसे जनरली जो मैं अपनी वीडियो अपडेट करती हूँ वो 7:45 अल्टरनेटिव डेज़ पे 7:45 या 8:30 पे करती हूँ, लेकिन अब मेरा बेबी अभी छोटा है तो मैं थोड़ा सा स्टक हो गई किसी चीज़ में, आज मुझे कहीं जाना पड़ा तो मैं लेट हो गई। तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको एक नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन खुद लो किसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे। ये किसी भी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। वीडियो को मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर एक एजुकेशनल पर्पस से बनाया, तो इसे किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, क्योंकि मैं एक से भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। और प्लीज़ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्लीज़ प्रेस कर देना, क्योंकि कभी कभी वीडियो मैं मतलब अनयूजुअल टाइम पर भी पोस्ट कर देती हूँ। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय।